द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन की मेजबानी और डॉक्टर अजय राणा के नेतृत्व में कॉस्कॉन 2024 का आयोजन किया गया है। यह एस्थेटिक मेडिसिन पर दूसरा सालाना सम्मेलन है। आज आयोजन के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की घोषणा की गई। सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली के खैबर लाइन स्थित मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में होगा। इस बार विचारक, नीति निर्माता और सम्मानित अतिथि सहित 1500 से अधिक प्रतिभागी होंगे। उम्मीद है कि 2024 का यह आयोजन द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय राणा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सौंदर्य चिकित्सा को एक नया मानक देगा। पिछले आयोजन में 1000 लोगों ने भागीदारी की थी। इस सम्मेलन की प्रेरणा रहे डॉक्टर राणा सौंदर्य विज्ञान में शिक्षा और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोजन में फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, केन्या, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, रूस, यूक्रेन, यूएई और अन्य देशों से इस क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को मंच पर एकजुट कर डॉक्टर राणा आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। रश्मि सिंह IAS, RR स्वैन DGP, जम्मू और कश्मीर पुलिस और डॉक्टर प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जैसे कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। I'm Dr. Ajay Rana and I'm the founding president of the Indian Society of Aesthetic Medicine. इंडियन सोसाइटी हमने 2017 में बनाई थी और ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है, दूसरा कांग्रेस है। लास्ट ईयर फर्स्ट कांग्रेस we did in October 2023 and this is the second congress actually. इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन ऑपरेट करता है यूमी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन की अम्ब्रेला के अंडर। सो इट इज़ अ सिस्टर सोसाइटी ऑफ यूमी, यूनियन इंटरनेशनल मेडिसिन दी एस्थेटिक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन। इंडियन सोसाइटी का जो एजेंडा है उसका एजेंडा है कि एस्थेटिक मेडिसिन की एजुकेशन का लेवल देश में बढ़ाया जाए और दुनिया भर में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस हो रही है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो हमारे देश में भी पहुँचे एंड वाइस वर्सा। हमारे देश में जो अपडेट्स हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में भी जाए ताकि हम पूरे वर्ल्ड के साथ स्ट्रीमलाइन रहें। एस्थेटिक मेडिसिन जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हम बात कर रहे हैं किसी को खूबसूरत बनाने की, बट अगर आप सोचें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बर्न डिपार्टमेंट में जो पेशेंट है जो जल गया था, उसको बचा तो लिया गया है लेकिन उसका पूरा फेस जल गया है, तो उससे बहुत बुरा स्कार आया है उसके चेहरे पर। इस बच्चे की उम्र कोई 16, 17, 18 साल है और इनके माँ बाप जो है इनको लेके काफ़ी चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं कि ये स्कार जो जलने के बाद आया है ये सारी ज़िंदगी रहेगा। तो इसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी उनको आउटकास्ट किया जाएगा, अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा और हो सकता है कि कोई ऐसे आदमी से शादी ना करें या आगे कुछ होना हो। तो एक फैमिली में ये बहुत बड़ा, पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है। जब आप ऐसी कोई चीज़ ट्रीट करते हैं वो एस्थेटिक मेडिसिन के दायरे के अंदर आती है। तो अगर आप ऐसा लेज़र जो यूज़ कर रहे हैं, लेज़र सुन के, डर्मेटोलॉजिकल लेज़र सुन के या लेज़र सुन के जब आदमी बात करता है तो ऐसा लगता है कि शायद किसी को स्किन को चमकाने की बात कर रहा होगा कि ग्लो कैसे आएगा, शाइन कैसे आएगा। बट ये सब छोटी बातें बहुत ज़्यादा नहीं सुनने को मिलती हैं। जब आप लेज़र से बच्चे की ट्रीटमेंट करेंगे और साल 2 साल में जब इस स्कार पूरा चला जाएगा तो बच्चा पूरी ज़िंदगी आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए आभारी रहेगा और उसके पेरेंट्स भी। सोसाइटी में सबके साथ लेवल पे चल पाएगा, अच्छी जॉब पाएगा, कॉन्फिडेंट रहेगा तो ऑफकोर्स लाइफ में ग्रोथ करेगा।
सो एस्थेटिक मेडिसिन के बहुत सारे एंगल्स हैं जो जनरल पब्लिक खूबसूरती से जोड़ देती है, तो उसको सामने नहीं आ पाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थेटिक मेडिसिन, वी टॉक ऑल दिस कंडीशंस, ऑल दिस प्रॉब्लम्स. जो चेहरे पे काला धब्बा है, जिसको बर्थमार्क भी आपने सुना होगा कहते हैं, तो अब इस बर्थमार्क में उस बच्चे का या उस आदमी का कोई रोल नहीं है. वो उसके जीवन में आ चुका है और आजीवन रहेगा अगर ठीक नहीं किया जाएगा. एस्थेटिक मेडिसिन से नई टेक्नोलॉजीज जो हैं एस्थेटिक मेडिसिन में, उन सब से ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं. पहले एजेंडा ये होता था कि सामने वाले की जान बच जाए, लेकिन सामने वाले की जान बचने के बाद उसको रिहेबिलिटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं तो आदमी उस चीज़ से नहीं लाइफ में उभर पाएगा. तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए एस्थेटिक मेडिसिन में आते हैं. Mr. Dorada, I'm from Colombia, South America. I am a aesthetic medicine specialty. This specialty in our country is for 3 years. I have a mesotherapy doctorate. We have 30 years in aesthetic medicine in our country. I am the president of the Colombian Society of Mesotherapy, and I have 2 books. I've written here in India. It's my second time. Thank you, Dr. Rana. Thank you, Postcon Organization. And this is one friend for you. Thank you. Thank you. I'm Dr. Alexandra Raya from Colombia too. I'm almost his wife. I have been doing aesthetic medicines 28 or 29 years ago. But here in India, in Costco, we found a very good congress because it's a scientific congress. We have people, doctors from everywhere of the world showing us our knowledge. So it's really a pleasure for me to be here teaching the doctors how we do the things in Colombia, and we do really good things there. So thank you, Dr. Rana. This year was better than the first year, and I hope next year is going to be better and better and better. Congratulations, and thank you for having us in your heart and in your Congress. Good evening, my name is Dr. Rebecca Tinoco. I am from Ecuador. I am a president of Ecuadorian Society of Aesthetic Medicine. And this is my first time in India. And it's very exciting in the new country for me. The Congress is very great and beautiful. And very impressive for the develop the Congress. Thank you for inviting me. Anybody, any queries? हम लास्ट 1 साल से काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ कि हम कॉस्कॉन को एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बना पाए, और कॉस्कॉन को ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इवेंट बना पाए, साथ में एक ऐसा कॉन्फ्रेंस बना हुआ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती. तो हम जिस तरीके से एस्थेटिक मेडिसिन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, सुबह से शाम तक सिर्फ सेशंस होते हैं, हम उसमें कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं जिससे लोग एंटरटेन भी रहें, लोग उस चीज़ को एंजॉय करें. वो उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट की तरह हो कि वो सिर्फ पढ़ने ना आए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखें कि स्पीकर से बोल रहा है उनके लिए सिर्फ वो ना हो, वो अपनी टेक्निक
टिप्स और ट्रिक्स को उनके सामने करके भी दिखाएं ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। और फिर हमने चीज़ें इस तरीके से अरेंज की हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हमने लोगों के लिए अरेंज की कि सब थोड़े से खुश रहें, एंटरटेन। तो एक तो ये हमने थोड़ी नई चीज़ की है जो मुझे लगता है कि हमने पहली बार की है किसी भी कॉन्फ्रेंस में, और आई एम वेरी श्योर कि अब ये जो बाकी लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अडैप्ट करना चाहेंगे। अदर देन दैट ये इंडियन सोसाइटी की सेकेंड कॉन्फ्रेंस है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ इंटरनेशनली, जैसे डॉक्टर ब्लांका पिछली बार आई थी जो इंटरनेशनल यूनियन की प्रेसिडेंट है। उनकी पहली कॉन्फ्रेंस में आई थिंक सिर्फ 60 लोग थे। हमारी पहली कॉन्फ्रेंस में 900+ रजिस्ट्रेशन। तो मुझे पता है कि अगर ऐसे हमारी दूसरी और जहाँ आज है तो कॉस्कॉन कहाँ जाने वाला है फ्यूचर में, वो शायद हम भी नहीं सोच सकते कि कितनी सक्सेस कॉस्कॉन को मिलने वाली है। हाँ, इसके पीछे सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम है जिसको मैं पूरे साल बड़ा ट्रेन करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि इतने बड़े इवेंट्स करने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हमारी जो जीत है वो हमारी टीम है और डॉक्टर राणा के कॉन्टैक्ट्स में है, उनके रिलेशंस, हमारे सारे स्पीकर्स, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो उस वैल्यू को हम इंडिया में नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये मेन क्रेज़ है कॉन्फ्रेंस का। डॉक्टर साहब, इस तरीके का थॉट आपको कब मिला कि आपको ये शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके का जो पढ़ाई के साथ साथ जो इंटरटेनमेंट जैसी चीज़ आपने सोचा कैसे इस चीज़ को कब? देखिए, अगर कॉस्कॉन की बात करें तो कॉस्कॉन विजन तो डॉक्टर राणा का ही है, मैंने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया। तो रही बात एंटरटेनमेंट और उसको थोड़ा सा फन बनाने की इस कॉन्फ्रेंस को, मुझे अपनी प्रैक्टिस में अराउंड 7 से 8 साल हो गए हैं। तो जो मुझे समझ आया, मैं अपने पेशेंट्स की तरह भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं करती। मुझे समझ आता है कि पेशेंट के साथ जो माहौल है वो जितना इजी गोइंग और रिलैक्स्ड होगा, उतना मेरा पेशेंट खुश होकर भी जाएगा और उतना मुझे भी सेटिस्फैक्शन होती है। तो वही चीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से कर पाएँ, जैसे मैंने आपको कहा, हम कॉस्कॉन को अलग बनाना चाहते हैं, हम इसको एक ऐसा इवेंट बनाना चाहते हैं जो कन्वेंशनल कॉन्फ्रेंसेस का जो एक जनरल पैटर्न है उसको बदल सके। तो उसके चलते मुझे ये आइडियाज़ आए और हमने आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुली इनको इम्प्लीमेंट भी किया। Last question. Anybody? Okay.